कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला द्वारा दिया गया हेमा मालिनी के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी। क्या है वो टिप्पणी, कितनी मर्यादित है वो टिप्पणी? आइए सबसे पहले सुनाते हैं आपको सुरजेवाला की वो टिप्पणी। क्या कुछ उन्होंने कहा। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो चाटने के लिए बनाते हो। महाराणा प्रताप पत्ते खाकर गुजारा क्यों करते थे? क्या कोई बता सकता? इसलिए नहीं कि उन्हें हिंदुस्तान का सम्राट बनना था, इसलिए कि वो सम्मान और इज्जत की लड़ाई के लिए लड़ते थे। इसलिए वो पत्ते खाकर जंगल में गुजारा करके फिर भी मुगल से लड़ते थे। साहब, अगर हिंदुस्तान का, हरियाणा का किसान लाखों की संख्या में, मजदूर लाखों की संख्या में, ये आड़ती भाई बैठे हैं, ये भी चिंदा चिंदा हमारे साथ गए, दिल्ली के दरवाजे पर दस्तखत करने गए, तो पाप क्या है? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। हम सरकार क्यों चुनते हैं? ताकि सरकार हमारे साथ न्याय करे, बस। प्रधानमंत्री क्यों बनाते हैं? ताकि प्रधानमंत्री हमारी बात सुने। मुख्यमंत्री क्यों बनाते हैं जी? ताकि वो हमारी बात सुने। सरपंच क्यों बनाते हैं? ताकि गांव का काम सरपंच करे हमारे से बात करके। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो चाटने के लिए बनाते हो। फिल्म स्टार तो है नहीं। हम तो हेमा मालिनी जी का भी बड़ा सम्मान करते हैं। क्यों? धर्मेंद्र जी के ब्याह रखी है, बहू है हमारी। परंतु ये फिल्म स्टार तो हो सकता है कोई। हम लोग जो है, मुझे या गुप्ता जी को इसलिए आप बनाते हैं कि साहब हम लोग जो हैं आपकी सेवा कर सकें। नायब सैनी जी को भी इसलिए बनाया, मनोहर लाल खट्टर जी को भी इसलिए बनाया, दूसरे साथियों को भी हमने इसलिए बनाया। परंतु आज जो होने लग रहा है वो होने लग रहा है मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों के वोट के राज को खत्म करने की साजिश हो रही है। नहीं तो किसान के रास्ते पर नश्तर क्यों बिछाए जाते हैं, आप बता दीजिए। सरपंचों को चंडीगढ़ बुला के पंचकुला में क्यों कूटा जाता है? नंबरदारियां क्यों खत्म की जाती हैं? गरीब आदमी को राशन कार्ड के लिए धक्के क्यों खाने पड़ते हैं? इसलिए समय बदल रहा है। ये वोट का अगर राज खत्म कर देंगे तो आपके हाथ में कुछ बचेगा नहीं। हम लोग आपके पास इसलिए आते हैं, बार बार आते हैं, हर साल आते हैं, हर महीने आते हैं, काम करते हैं, ताकि जब 5 साल बाद पर्ची पड़ेंगी तो लोग मेरी बात सुने। यही बात होगी सर। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। इसी क्रम में सुरजेवाला के बयान पर ओपी राजभर बोले, जितना सम्मान पुरुषों का होता है उतना ही सम्मान महिलाओं का है। इस नाते हम सुरजेवाला की टिप्पणी से सहमत नहीं हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। हम उनके बयान से सहमत नहीं हैं। जितना सम्मान संविधान में पुरुष का, उतना सम्मान संविधान में महिलाओं का है। तो इस नाते हम उनकी टिप्पणी से सहमत नहीं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, कांग्रेस नेताओं की सोच उनके बयानों को दिखाती है। क्या कुछ कहा भूपेंद्र चौधरी जी ने, आइए सुनते हैं। हमारी संस्कृति में अपनी बहनों के प्रति सम्मान, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। लेकिन इस प्रकार के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग, जिस प्रकार से उनकी बहनों की और महिलाओं के प्रति जो उनकी सोच, इस प्रकार की बयानबाजी से कहीं ना कहीं वो सोच, जो उनकी सोच है वो, या जो उनका विचार है देश की आबादी के प्रति, तो वो कहीं ना कहीं इस बयान से प्रदर्शित होता है। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, सुरजेवाला का बयान समस्त नारियों का अपमान है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, सुरजेवाला जी की जो टिप्पणी है हेमा मालिनी जी को लेकर, वो भारतीय संस्कृति सभ्यता का अपमान है, समस्त नारी जाति का अपमान। ये वो देश है जहां हमारे शास्त्र कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये भारत की भूमि है, यह नारियों की पूजा होती है। सुरजेवाला जी ने ये कह दिया कि
हेमा मालिनी जी को चाटना ये क्या है? ये गंदी सोच है। इस तरह के व्यक्ति को राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, बहिष्कार होना चाहिए। मैं घोर निंदा करता हूँ। कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए रणदीप सिंह सुरजेवाला। रणदीप सिंह सुरजेवाला एक अच्छे परिवार से आते हैं, लेकिन मुझे लगता है राहुल गांधी जी की संगत ने उन्हें भी नारी विरोधी बना दिया। ये लोग वो लोग हैं जो नारियों को भोग की वस्तु समझते हैं। इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी को सुरजेवाला, रणदीप सुरजेवाला को पार्टी से बर्खास्त करना चाहिए।